आज के मैच में भारत की बहुत ही शर्मनाक हार हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत अभी भी डब्ल्यूटीसी फाइनल खेल सकता है या नहीं? क्या सब कारण रहे मैच के, सारा कुछ आज देखेंगे। इंडिया 12 सालों बाद होम ग्राउंड पे टेस्ट सीरीज हार चुकी है, बहुत ही शर्मनाक है। रोहित शर्मा जो कि अभी ही वर्ल्ड चैंपियन बने थे टी20 में, उनके ही कप्तानी में पूरा तरीके से बदल गया खेल, और 12 साल बाद ये शर्मनाक हार हुई है भारत का। तो क्या सब रीज़न है हारने के, और किस तरीके से भारत अभी भी डब्ल्यूटीसी फाइनल खेल सकता है, ये सब चीज़ें आज देखेंगे। इंडिया फेस्ड इज फर्स्ट होम टेस्ट सीरीज लॉस इन 12 ईयर आफ्टर न्यूजीलैंड टुक एन अनएसेलेबल 2-0 लीड। अब देखिए, न्यूजीलैंड 2-0 का जो लीड ले चुका है, अब न्यूजीलैंड सीरीज नहीं हारेगा, ये तो ठीक है। अब न्यूजीलैंड सीरीज नहीं हारेगा। 113 रन से भारत को हरा चुका है न्यूजीलैंड पुणे में। क्या सब रीजन रहे, उस पर धीरे धीरे हम लोग चर्चा करते हैं। मेन रीजन बिहाइंड दिस डिफीट, पहला तो टीम सिलेक्शन। देखिए, टीम जो सिलेक्शन हुआ बहुत ही डिफेंसिव टीम सिलेक्शन हुआ। कुछ भी बोलिए, टीम सिलेक्शन किस तरीके से हुआ था। अब देखिए, आकाशदीप को जब टीम में लिया गया, आकाशदीप को जब जब टीम में लिया गया, किसे हटा करके लिया गया? सिराज को। सिराज भी बहुत ही मीडियोकर प्लेयर हो रहे थे टेस्ट में खासकर, ठीक है। बहुत ही मीडियोकर लेवल का उनका जो था परफॉर्मेंस था। तो क्या सिराज को हटा के पहले ही आप कोई अच्छा विकल्प क्यों नहीं चूज कर सकते थे? आप नटराजन की तरफ देख सकते थे। मुकेश कुमार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा था। देखिए, मुकेश कुमार का जो बॉलिंग रफ्तार है वो 135 से 140 है। ये भले ही कम हो, लेकिन आपको विकेट दे रही थी या नहीं, ये आपको देखना था। क्या हद से ज़्यादा सिराज पे विश्वास, जबकि आप उसे बॉलिंग ही नहीं करा रहे हैं। सिराज से बॉलिंग ही नहीं किया कराया जा रहा है, तो टीम में लेने का क्या क्या मतलब है? ठीक वही प्रॉब्लम आकाशदीप के साथ हुआ। जब आपने पिच को स्पिन फ्रेंडली बनाया, तो आकाशदीप को क्यों आप टीम में लिए? आपके पास इतना हिम्मत क्यों नहीं था कि आप आकाशदीप को ड्रॉप करके कुलदीप यादव के साथ आप जाएं? क्योंकि आपका एक ही स्पिनर सारा विकेट ले रहा था, और एक स्पिनर जब विकेट लेता है तो दूसरी तरफ से जब विकेट नहीं मिलती है तो दबाव नहीं बनती है और रन बन जाते हैं। 250 रन के आसपास करीब न्यूजीलैंड ने बनाया पहले इनिंग में, आप देखिए। और जबकि भारत 150 रन के आसपास में कोलैप्स हो गई। तो ये जो 100 रन जो ज़्यादा था, वो न्यूजीलैंड ने क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास ओनली एंड ओनली वन स्पिनर थे जो कि काम कर रहे थे। अब देखिए, कुलदीप यादव अगर दूसरे साइड से होते, कुलदीप यादव रिस्ट स्पिनर है, लाजवाब स्पिनर है, इस तरीके के पिच पे आपको उनको मौका देना ही चाहिए था। तो टीम सिलेक्शन बहुत ही खराब हुआ है, ठीक है। आकाशदीप को लेना मैं नहीं बोल रहा हूँ खराब है, लेकिन आकाशदीप का यूज नहीं करना खराब है। इस पिच पे आकाशदीप का कोई काम ही नहीं हो पाया। सेकंड इनिंग में आकाशदीप ने बॉलिंग ही नहीं किया, वो बस फील्डिंग कर रहे थे। तो इस तरीके की टीम सिलेक्शन सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है। दूसरा बड़ा रीजन, स्पिन को आप खेल नहीं पाए। स्पिन भारत की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो अगस्त में जो टीम गई थी श्रीलंका खेलने के लिए, वहाँ भी कोलैप्स हो रहा था भारत स्पिन पे। स्पिन भारत का बहुत बड़ा कमजोरी बन गया है, जो कि सबसे पहले कुछ दिनों पहले तक भारत की सबसे बड़ी मजबूती थी। स्पिन विराट कोहली जैसे प्लेयर खेल नहीं पा रहे हैं। समझिए, क्या उनके प्रैक्टिस में कमी हो रहा है? देखिए, इतना बड़ा प्लेयर है, मुझ जैसा छोटा आदमी अगर ये बात बोलता है उनके प्रैक्टिस में कमी हो रहा है, तो ये अच्छा बात लगता भी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। पहले जितना विराट प्रैक्टिस करते थे, देखिए कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, यहाँ पे तो आदमी भगवान को भी क्रिटिसाइज कर देता है। फिर भी मैं ये बोलने का हिम्मत रखता हूँ कि विराट कोहली फैमिली टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद आप भारतीय क्रिकेटर हैं, आपको बस क्रिकेट के लिए जाना जाता है इस देश में। तो क्या आपको अभी आपके लिए ज़्यादा क्रिकेट ज़रूरी है, देश ज़रूरी है, या फिर फैमिली? आप फैमिली टाइम दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे अगर क्रिकेट में असर पड़ रहा है तो फिर देश की नाम जो है ख़राब होती है। मैं ये बहुत संभल के आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है, बोलने में भी मुझे संकोच होता है। बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है। मुझे लगता है कि भारत का सबसे बड़ा ब्रांड अगर कोई है तो विराट कोहली ही है, लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म तो बनता है। दूसरा, कोलैप्स हो गई है टीम। टीम जो है कोलैप्स हो गई है। आप स्कोर बोर्ड देखिए, कोलैप्स हो गया है पूरा तरीके से टीम। रोहित शर्मा 8 रन बनाते हैं 16 बॉल खेल करके। रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुए हैं, वो कॉन्फिडेंस का कमी दिखाता है। अगर आप क्रिकेट हल्का सा भी जानते होंगे तो आप देखेंगे कि आगे आप बढ़ के इस तरीके से आप रोकते नहीं हैं क्रिकेट में। वो जिस तरीके से सेंटनर के बॉल में आगे बढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद उन्होंने डिफेंस किया है बॉल को, उसी में आउट हुए हैं वो। तो बहुत ही खराब तरीके से। यशस्वी जायसवाल को छोड़ करके कोई नहीं चला। यशस्वी जायसवाल 77 रन बनाए हैं, उनको छोड़ करके टॉप ऑर्डर क्लैप्स हो चुका है, ठीक है। रोहित और कोहली तो दोनों इनिंग में खराब कर चुके हैं। पहला इनिंग में तो कोहली फुल टॉस पे आउट हुए थे। रोहित शर्मा का भी वही हाल है। रोहित शर्मा केवल 8 रन बनाया सेकंड इनिंग में। ऋषभ पंत 0 पे आउट होते हैं। ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट हुए, वो सबसे खराब तरीका आउट होने का। आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई खिलाड़ी इस तरीके से आउट हो। रन आउट हुए वो,
3 बॉल बस सामना कर पाए ऋषभ पंत। तो टॉप ऑर्डर का कोलैप्स होना सबसे बड़ा दिक्कत है। लैक ऑफ प्योर टेस्ट प्लेयर। आपके पास पुजारा था, देखिए आपके पास एक समय में पुजारा था, और कौन थे आपके पास? आपके पास अजिंक्य रहाणे थे, राहुल द्रविड़ थे। क्या हम उनको रिप्लेस कर पाए हैं? देखिए टेस्ट एक अलग टीम है, आप टेस्ट में T20 के प्लेयर को उठा के खिलवा रहे हैं, क्या ये मतलब है? मतलब टेस्ट का एक अलग ही जुनून होता है। टेस्ट में पूरा शरीर नीला पड़ गया था ऑस्ट्रेलिया में, हनुमा विहारी को याद होगा। हनुमा विहारी जैसे प्लेयर कहाँ चले गए, जो कि 100 बॉल खेल के 10 रन बनाते थे। ऐसे प्लेयर की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी आपको ज़रूरत होता है कि एक जो सेशन है किसी तरीके से पार हो जाए। रन बनाना नहीं जरूरी है, विकेट पे खड़ा रहना जरूरी होता है। टेस्ट में ड्रॉ भी होता है, आप ड्रॉ भी करवा सकते थे। अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तो आप कम से कम ड्रॉ करवा सकते थे। आपके पास अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर होते तो। आपके पास प्लेयर ही नहीं है। T20 के प्लेयर को आपने टेस्ट में उतार दिया है, ऐसा लग रहा है कभी कभी देख के। कुछ प्लेयर तो लग रहे हैं प्योर T20 प्लेयर हैं। और आयरनी ये है कि वही T20 वाले प्लेयर जो जायसवाल हैं ज़्यादा रन बना रहे हैं इन लोगों से। मतलब इन लोगों से टेस्ट खेला ही नहीं जा रहा है। ये लोग इस तरीके से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। इनका सबकॉन्शियस माइंड ही सेट हो गया है इस तरीके से कि IPL खेलना है मुझे। क्रिटिसिज्म बनती है, जो जिसे आप सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं इस देश में, भारतीय क्रिकेटर का, उसका क्रिटिसिज्म भी बनता है। डिफेंसिव कैप्टनसी, पूरे तरीके से डिफेंसिव कैप्टनसी रही है, ठीक है। आपके पास इतना हिम्मत नहीं था कि आप 3 स्पिनर खिला सकते थे, 3 प्योर स्पिनर खिला सकते थे। आपने क्या किया? अब एक चीज़ बताइए, ये सफल हो गया इसलिए, सुंदर सफल हो गए इसीलिए। सुंदर प्योर स्पिनर नहीं है, सुंदर एक ऑलराउंडर है। आपके पास प्योर स्पिनर एक ही है ना, ऑलराउंडर अगर नहीं कहें, प्योर स्पिनर एक ही है, या फिर 2 मान लें आप। एक अश्विन हो गया, एक कुलदीप यादव हो गया। कुलदीप यादव को नहीं खिलाना सबसे बड़ा गलती था। कुलदीप यादव होता तो मैं बोलता हूँ न्यूजीलैंड 150 पे कोलैप्स हो जाती, मेरा ऐसा मानना है। इतना बेहतर पिच पे, स्पिन फ्रेंडली पिच पे अगर आप कुलदीप यादव को नहीं खिला रहे हैं तो फिर उसका टीम में लेने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्या मतलब है उसका? आकाशदीप को आप बॉलिंग ही नहीं दे रहे हैं। इस तरीके की डिफेंसिव कैप्टनसी लेके कोई फायदा नहीं है। इस तरीके के डिफेंसिव माइंडसेट से निकलना होगा आपको। इससे तो अच्छा है हार्दिक पांड्या को फिर खिला दीजिए। आपके पास शार्दुल ठाकुर था, शार्दुल ठाकुर को आप खिला सकते थे आकाशदीप के जगह पे या सिराज के जगह पे, जो कि बैटिंग में भी आपको डेप्थ देता, क्योंकि इन दोनों से तो बॉलिंग हो नहीं रही है, विकेट तो ले नहीं पा रहे हैं। अकेला बुमराह है जो अच्छा बॉलिंग कर रहा है फास्ट बॉलर में, टेस्ट में, वो भी विकेटलेस गया। मतलब इतना खराब पिच था वो फास्ट बॉलर के लिए। फास्ट बॉलर खिलाने का क्या ज़रूरत था? 2 मुझे समझ नहीं आ रहा। आप एक फास्ट बॉलर खिला सकते थे और एक जो कि ऑलराउंडर फास्ट बॉलर हो। आपके पास कोई है ही नहीं ऑप्शन। आप इससे अच्छा हार्दिक पांड्या या फिर शार्दुल ठाकुर को खिलाते, जिससे आप बॉलिंग ही नहीं करा रहे हैं आकाशदीप से, उसे खिला के क्या फ़ायदा है? देखिए रन आउट जो पंत हुआ है ये पूरा तरीके से चौंकाने वाला था। देखिए 150 रन, भारत 113 रन से हारा है। पंत अगर 70 रन भी बना देता तो भारत बहुत मजबूत स्थिति में आया था। 70 रन अगर पंत बनाया था और 40-50 रन विराट बना देते, रोहित कुछ जोड़ देता, तो मैच तो बहुत दूर नहीं था। भारत पहला इनिंग में ही 100 रन से पिछड़ गया था, उसी से भारत हार गया, ठीक है। तो भारत बहुत बुरी तरीके से नहीं हारा है, लेकिन ये बात है कि शर्मनाक हारे। छोटी छोटी गलतियों से भारत हार गया है। वो 1 रन के लिए आपका रन आउट होना दिखाता है कि आप उतने सजग नहीं थे आप फील्ड पे। और क्या भारत WTC फाइनल में पहुंच सकता है कि नहीं? इसका तो जवाब है 90% चांस है अब नहीं पहुंचेगा। देखिए अब भारत के पास 5 मैच बाकी है, अब भारत के पास 6 मैच बाकी हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 4 मैच की सीरीज है ना, 4 या फिर 5 मैच की सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में। एक सेकंड में चेक कर लेते। हाँ 5 मैचों की सीरीज है। अब देखिए 5 उधर है, 1 इधर है। 6 में से भारत को 4 जीतने होंगे। 5 1 6, हाँ कम से कम भारत को 4 जीतने होंगे और 2 ड्रॉ कराने होंगे, तभी कुछ चांसेस हैं। अब आपको लगता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में जाकर 3-3 मैच जीत जाएगा? मुझे तो बहुत कम विश्वास लगा। 90% चांस है भारत नहीं पहुंच रहा है फाइनल में। कुछ चमत्कार ही बचा दे। और जिस तरीके की टीम चुनी गई है ना इस बार बॉर्डर गवास्कर सीरीज में, आपके पास एक भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बैटिंग भी कर सकता है। एक शार्दुल ठाकुर था, कहाँ गया शार्दुल ठाकुर? कुछ नाम ही नहीं आ रहा है उसका। अकेला वो बैटर था जो कि 50 रन बना के आता था इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वो है ही नहीं। आपके पास कोई भी फास्ट बॉलर है ही नहीं जो कि बैटिंग कर सकता है। आप वहाँ पे कुलदीप यादव को ले जा रहे हैं, जहाँ खिलाना है कुलदीप यादव को वहाँ खेल नहीं रहा है। और जहाँ आप दूसरे के पिच पे खेलेंगे, वो क्या स्पिन फ्रेंडली पिच बनाएगा क्या ऑस्ट्रेलिया? कभी नहीं बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया फास्ट ट्रैक ही पिच बनाएगा। तो भारत नहीं पहुंचेगी WTC फाइनल, मुझे ऐसा लगता है। और डिफेंसिव कैप्टेंसी, टॉप ऑर्डर कोलैप्स, ये सब बहुत बड़ी जो है इसका कारण है, ठीक है।
तो आप भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत क्यों क्यों मैच हार गया, और क्या भारत WTC फाइनल में पहुंच सकता है क्या? बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।